ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। कन्नौज जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बहन की इजाजत की रक्षा करने पर एक युवक के साथ गंभीर मारपीट और जानलेवा हमला का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग युवक ने उनके बेटे को करंट लगाया है और गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने की कोशिश भी की है। मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र के धारा नगर गांव के किनौरा मौजे का है, बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के अनुसार एक दबंग युवक उनकी किशोरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और उस पर गलत नियत रखता था। परिवार द्वारा इसका विरोध करने पर विवाद ज्यादा बढ़ गया। आरोप है कि दबंग युवक ने तमंचे के बल पर पूरे परिवार में दहशत फैलाई और धमकाया। पीड़ित मां का बड़ा आरोप है कि आरोपी ने उनके बेटे के साथ मारपीट की, उसे करंट लगाया और गड्ढा खोदकर जिंदा दफनाने की पूरी कोशिश की। किसी तरह माफी मांगने के बाद युवक की जान बच सकी। परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को परेशान करता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट होकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। मतलब गांव में हम लोग रहते हैं, तो मेरी बेटी जैसे 2-3 महीने से एक लड़का है विनय, वो परेशान कर रहा था, ज़बरदस्ती बात करने को कहता है। तो मेरी बेटी मतलब मुझे घर आके बताती है, तो मैंने उसके घर वालों से कहा कि अपने बेटे को समझा दो। तो हमने कहा कि हम नहीं तो पुलिस थाना में करेंगे रिपोर्ट आपके खिलाफ। कहीं नहीं, पुलिस थाना में नहीं करना, हम समझा देंगे। ठीक, कोई बात नहीं कि समझा दें। फिर मेरी बेटी ने बेटे को बता दिया कि भैया हमें वो लड़का परेशान करता है। तो मेरे बेटे ने उससे कहा कि भैया हमारी बहन तुम्हारी बहन एक जैसी है, मेरी बहन को मत परेशान करो, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि एक दिन उसने मतलब वहाँ पर स्विमिंग पूल के बहाना नहाने से बुलाया, लड़कों के बहाने से। तो वहाँ मेरा बेटा पहुँचा मौजूद, तो वहाँ पर मतलब वो लेके गया विनय कि आओ कि चलो यार पानी लेने चलें। तो पानी के लेने बहाने लेके जा गए। वहाँ फिर बहुत मारा लातों घूसों बेल्टों से और कईयों झटका करंट के दिए मेरे बेटा को। मेरा बेटा बड़बड़ाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और आखिरी में गड्ढे में दफनाने की कोशिश की। मतलब खोदने जा रहा था गड्ढा दफनाने के लिए कि जिंदा दफना देंगे। फिर बेटा ने माफ़ी मांगी, माथा रगड़ के पैर पकड़ के कि भैया मेरी जान बख्श दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा हम जिस चीज़ पर नज़र डाल लेते हैं उसको हासिल कर लेते हैं, तू मुझे क्यों रोकता है? तेरी बहन पर मेरी नज़र कई दिनों से है, नहीं तो हम ज़बरदस्ती हासिल करेंगे। फिर मेरी बेटी एक दिन गई कूड़ा डालने, इसने ज़बरदस्ती पकड़ लिए, उसके सारे कपड़े फाट गए। वहाँ से भागी, गांव वालों ने देखा तो बचाने की कोशिश की, तो वो घर पे दौड़ के आई वहाँ से। इसके बाद में हमने थाना जाके रिपोर्ट लिखवाई। कौन से थाने में? तिरवा थाना में। साहब माई वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर थाने में जाके एप्लीकेशन दिया, दरोगा साहब ने जेब में डाली एप्लीकेशन हमारा और कहा जाओ हम देख लेंगे। आज तक कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे दिन फिर मैंने जाके एप्लीकेशन दिया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं दर दर भटक रही हूँ गरीब न्याय के लिए। कौन गाँव का मामला? धारा नगर का। मेरे पति पल्लेदारी करते, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसीलिए हम सताए जा रहे हैं। क्योंकि वो गैंगस्टर है, उसके पास रिवॉल्वर है और धमकाता है, जहाँ मिलता कि जान से मार देंगे। तुमने वहाँ थाना में क्यों रिपोर्ट लिखवाई? हमारे बच्चों की, हम सबकी जान बहुत खतरे में है। आज कहाँ पे आए? आज हम यहाँ कन्नौज में आए हैं साहब से मिलने के लिए, लेकिन साहब नहीं मिल पाए हमको। कुमार है उसका नाम। वो हम अकेले जाते हैं खेत पे, तो हमें मतलब 2-3 महीने से परेशान कर रहा था, हमसे ज़बरदस्ती कर रहा था, बोल रहा था कि हमसे बात कर लो। और इसके बाद हमने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने उसके घर पे शिकायत की जाके कि आपका लड़का मेरी बेटी को परेशान करता है। तो उसकी मम्मी पापा ने कहा कि हम समझा देंगे। तो इसके बाद मैंने अपने भाई को बताया, मेरे भाई ने उससे कहा भाई दोस्त मेरी बहन तुम्हारी बहन बराबर है। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई, गलती होगी, अब कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद उसने मेरे भाई को स्विमिंग पूल नहाने के बहाना बुलाया और इसके बाद 2-3 लड़कों को भेजा, फिर पानी के बहाना गल जगह पे ले गए और इसके बाद मेरे भाई को बहुत मारा बेल्टों से और उसे करंट लगाया, उसे गड्ढे में भी डाला। और इसके बाद मेरे भाई ने जब पैरों पे रखकर सिर को माफ़ी मांगी, इसके बाद मेरे भाई को छोड़ा। पुलिस ने कहा? पुलिस थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ पे आई हो? आज हम कन्नौज में आए हैं। फिर यहाँ क्या कहा?
यहाँ ये कहा गया है कि मतलब जो सर थे उन्होंने थाने में फ़ोन करके कहा कि उनकी मतलब कार्रवाई की जाए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। कन्नौज का ये बड़ा मामला गंभीर आरोपों और भय के माहौल के बीच अब पुलिस प्रशासन के रुख पर टिका हुआ है। पीड़ित परिवार ने न्याय और सुरक्षा की मांग की है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है और पीड़ितों को कब तक आखिर राहत मिल पाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।